नीलमाधव भगवान खड़े हैं सामने पर, इसको तो दर्शन का अधिकार था, परंतु ठाकुर जी जैसे ही तैयार थे इसके साथ जाने के लिए, तो बस यह जैसे ही ठाकुर जी को स्पर्श करने वाला ही था, इतने में ही ललिता पीछे से आ गई, अनधिकारी सामने आ गई और अनधिकारी के आते ही नीलमाधव भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गई। और जैसे जैसे नीलमाधव भगवान अंतर्ध्यान हुए, विद्यापति रोने लगा और बोला, मैंने कितना सब बनाया था ठाकुर जी को ले जाने के लिए, आदि आदि सब बातें हुई। ललिता ने जाकर सारी बातें आदिवासियों में फैला दी। सब विश्ववसु को पकड़ कर लेकर बंदी बनाने लगे। इसको छल कपट किया, इसने हमारे साथ धोखाधड़ी की, आदि आदि सारी बातें कहने लगे। हमारे ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, हमारे साथ जो सो किया, ठाकुर जी चले गए हमारे, हम तुझे दंड देंगे। तब तक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से भगवान ने कहा, एक बार राजा इंद्रद्युम्न से बात करके व्यवस्था करवाना और सुंदर किसी कारीगर से मेरा विग्रह स्वरूप बनवाना। कारीगर वही बनाएगा जैसे रूप मैं चाहूंगा प्रकट करना, इसलिए उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस कारीगरों से कहना कि अपनी कला से बनाए शुरू करें, क्योंकि मेरे रूप को वही बना पाएगा जिसको मैंने चुना होगा। इसीलिए तुम समुद्र के तट पर जाकर के 3 काष्ठों को इकट्ठा करो। तब जो तिथि समय भगवान ने बताया था, उसी तिथि समय पर वहाँ समुद्र में जाकर गए, देखा तो 3 काष्ठ बहते हुए, 3 दरु बहते हुए समुद्र में आए। उन तीनों को इंद्रद्युम्न राजा ने अपनी पूरी सेना से उठवाने का पूर्ण प्रयास किया, परंतु उसे कोई हिला भी नहीं पाया। उठाना तो बहुत दूर की बात है। तब नीलमाधव भगवान की जिन्होंने सेवा, अनंत सेवा की, विश्ववसु को ही पुनः बुलाया गया और उन्होंने चंद लोगों ने उठाया तो वह लकड़ियां अपने आप ही उठ गई और ले जाकर उन्होंने गुंडीचा की रानी के महल में खवाया। इंद्रद्युम्न राजा ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कारीगरों को बुलवाया।